बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बातें। मेरे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि कसरत से ज़्यादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराया करते थे, क्योंकि एक दफ़ा फरमाते हैं कि एक शख्स आया, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल को देखकर डर गया। वो नबवी जलाल था, इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तन्हा होते तो हजूर के ऊपर दिक्कत तारी हो जाती। और जब साहबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होते तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कुराने वाला शख्स कोई नहीं देखा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और कोई शख्स आया। उसने अचानक जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसका बदन थर थर कांपने लगा, चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने देहान में बैठे हुए थे और हजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट का जो मामूल था वो नहीं था। तो वो हजूर के चेहरे के जलाल की ताब ना ला सका, इसका बदन जो है वो थर थर कांपने लगा। तब हजूर ने इसकी जानिब देखा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुकून करो, ना कांपो, मैं कोई बादशाह थोड़ा ही हूँ। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो कुरैश की इस औरत का बेटा हूँ जो सूखे हुए गोश्त को चबा चबा कर खाया करती थी। और इस तरह हजूर ने इसकी हैबत को जो इसके ऊपर तारी हो गई थी दूर कर दिया। कसरत के साथ मुस्कुरा करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाते और हजूर जब मुस्कुराते तो उस वक्त जो नूरानी चेहरा है ना, उस चेहरे की कोई ताब ही ना ला सकता। कभी ऐसा भी होता हजूर गुस्से में होते और किसी के अंदर हिम्मत ना होती कि हजूर के चेहरे की तरफ देख सके। हजूर के दो आबरू के दरमियान एक रग थी, जिस रग को रगे हाशमियत आला हजरत ने कहा है। जब गुस्से में आते तो वो फड़क उठती और हजूर और किसी के अंदर हिम्मत ना होती कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखे। एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए और फरमाया, मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। इस तरह कहा कि हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा कहा, मुझे कसम है इस रब की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा कहा, मुझे कसम है इस रब की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। साहबा कहते हैं कि आपके ये कहने के बाद हमें अपनी भी होश ना रही। रावी कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम कम ही उठाया करते थे, लेकिन हजूर ने ये बात 3 कसमों के बाद फरमाई थी। लेकिन फिर हजूर साथ ही अपनी मुस्कुराहट से दूसरे लोगों की तस्कीन का बायस बनते। वो कहते हैं ना कि जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सम की आदत पे लाखों सलाम। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत की सादगी ऐसी थी कि बाज़ औक़ात मक्के की छोटी छोटी बच्चियाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाती और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ से पकड़ लेती और जिधर चाहती ले जाती। हजूर कभी हाथ नहीं छुड़ाया करते जब तक इनका काम नहीं कर दिया करते थे। तो वो बच्चियाँ इसी तरह आपको इधर उधर लेकर जाया करती थी, लेकिन आप उनका बुरा नहीं मनाते थे। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा उनके पास कुछ दिरहम थे, तो वो अपनी कमीज़ ख़रीदने बाज़ार में गए। वहाँ पे आपने अपनी कमीज़ ख़रीदी तो रास्ते में किसी को वो पसंद आ गई, तो उसने कहा कि हजूर ये मुझे दे दीजिए। आपने वो उसको दे दी। उसके बाद फिर आपके पास 2 दिरहम बच गए। आप जा ही रहे थे कि रास्ते में एक लुंडी आपको रोती हुई नज़र आई और आपसे अपना फरियाद करने लगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मेरे मालिक ने मुझे 2 दिरहम दिए थे,
वो रास्ते में मुझसे खो गए। अब मैं जाऊंगी तो वो मुझे मारेगा, तो मैं क्या करूं? आपके पास जो 2 दिरहम बचे थे, आपने वो उसको दे दिए और कहा कि अब जाओ और अपने मालिक को दे दो। थोड़ी देर बाद वो और ज़्यादा रोना शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब क्या है, अब क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मुझे वो ढूंढते ढूंढते देर हो गई थी दिरहम, तो आप ऐसा करें कि आप मुझे अब छोड़ आए, क्योंकि मेरा मालिक तो मुझे फिर देर से आने से भी मारेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। लोंडी, गरीब, मस्कीन, जिनको कोई भी नहीं पूछता था, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पूछते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनकी मदद करते थे। आप उस लौंडी को लेके तो उसके मालिक के घर पहुँचे। आपकी आदत थी कि 3 दफ़ा आप दस्तक देते थे और साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते थे। आपने पहली दफ़ा दस्तक दी और सलाम पेश किया, दूसरी दफ़ा दस्तक दी, सलाम पेश कर दिया और अंदर से कोई जवाब ना आया। आपने तीसरी दफ़ा फिर दस्तक दी और सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीसरी मर्तबा अंदर से जवाब आया। जब मालिक आया, उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए, ये हमारे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है, कैसे आना हुआ? तो आपने बताया कि आपकी लोंडी आपके घर आने की वजह से परेशान थी कि आप इसे डांटेंगे, इसे मैं छोड़ने आया हूँ, इसे कुछ ना कहना। और आपने पूछा कि मैंने 2 दफ़ा सलाम दिया है, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। तो वो कहने लगे कि आपका सलाम करना हमें अच्छा लग रहा था, क्योंकि आप हमें दुआएं दे रहे थे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि आप हमें सलामती की दुआएं दे रहे थे। तीसरी मर्तबा हमने जवाब दे दिया। तो आप ये जो इस लोंडी को छोड़ने आए हैं, तो हम अल्लाह और उसके रसूल की खातिर इस लोंडी को आज़ाद करते हैं। ये था मेरे नबी का इखलाक, ये था मेरे नबी का प्यार, दूसरों से इस्लाम के दायरे में रहकर इतने प्यार से बातें करना, और इस प्यार पे कुर्बान होकर उन्होंने उस लोंडी को आज़ाद कर दिया। इसी तरह एक दफ़ा एक शख्स आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िर हुआ, तो उससे किसी ने कहा कि तुम तो कभी इस मजलिस में आते ही नहीं थे, तो तुम आज किस तरह आ गए? तो उसने कहा कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम ने मुतासर किया है, जिसकी वजह से अब मैं बाकायदगी से मजलिस में आता हूँ। तो किसी ने पूछा कि किस तरह तुम मुतासिर हुए? उसने कहा कि मेरा बेटा, इकलौता बेटा था, तो वो गुम हो गया। 3 दिन वो गुम रहा, उसकी याद में मैं और उसकी माँ दोनों रोते रहे। हमने ना कुछ खाया ना पिया, उसकी याद में रोते रहे। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर उनसे कहा कि दुआ करें कि मेरा बेटा मिल जाए। तो इतने में अभी उन्होंने दुआ के लिए हाथ ही उठाए थे कि किसी ने आकर बताया कि आपका बेटा फलां बाग में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है। जब वो जाने लगा खुशी से, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी एक बात सुनते जाओ। पहली बात ये कि जब तुम अपने बेटे को देखोगे तो जाहिर है कि 3 दिन की जुदाई है, तो तुम्हारे अंदर बल्ला की मोहब्बत होगी, तुम उसे मोहब्बत से बुलाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो दूसरे बच्चे साथ खेल रहे होंगे उनके सामने तुम उसे बेटा कह के ना बुलाना, तुमने जो नाम उसका रखा है उस नाम से बुलाना, क्योंकि वो जो बच्चे जिनके साथ वो खेल रहा है उनमें कुछ यतीम बच्चे भी होंगे। अगर तुमने उसे बेटा कहकर गले लगा लिया तो उन बच्चों के दिल में ये बात ना आए कि काश के हमारा भी बाप जिंदा होता, हमें भी इसी तरह गले लगा के तो वो प्यार से हमें भी इसी तरह बेटा कहता। तो तुमने जो बच्चे का नाम रखा है उस नाम से उसे पुकारना। उसने कहा कि मैंने जाकर ऐसा ही किया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से मैं इतना मुतासर हुआ कि मेरा दिल करता है कि मैं आपकी अब हर मजलिस में तशरीफ़ लूँ। तो देखें
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کو ڈرا کے، نہ کسی کو دھمکا کے، نہ کسی کو مار کے دین اسلام کی دعوت نہیں دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے دوسروں کے دل جیت لیے اور وہ دین اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، دین اسلام کی سچی محبت پیدا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔